आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जहां शादी के बाद भी पत्नी ने अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। वजह थी उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अपनी दीदी का देवर था, यानी अपने ही रिश्तेदार से अवैध संबंध। ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले के गढ़ानी इलाके की, जहां एक शादीशुदा लड़की ने अपने पति को सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि उसका असली प्रेमी कोई और था। पति का नाम है पंकज कुमार, पत्नी का नाम है शालिनी, और तीसरा शख्स है अमित, जो शालिनी की दीदी का देवर है। यानी रिश्तों की उलझन इतनी जटिल थी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह हैरान कर देने वाली कहानी। 26 अप्रैल 2024 यह वह तारीख थी जब पंकज कुमार और शालिनी की शादी हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, माता पिता की मर्जी से हुई थी। दोनों परिवारों ने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। लेकिन इस शादी में एक धोखा भी था। वह धोखा था नौकरी का झांसा। शालिनी और उसके परिवार को बताया गया था कि पंकज एयरपोर्ट पर नौकरी करता है, एक अच्छी जॉब है। इसी भरोसे पर शादी हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलने वाली थी। शादी के बाद जब शालिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि पंकज कहीं कोई नौकरी नहीं करता, न एयरपोर्ट पर न किसी प्राइवेट सेक्टर में, बस एक खाली हाथ आदमी। यह सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसके साथ छल हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी न होने से पत्नी पति से दूरी बना लेती है? जरूरी नहीं। असली वजह कुछ और ही थी। शालिनी अपने पति पंकज के साथ ससुराल में लगभग 3 महीने रही। ये बात पंकज खुद बता रहा है। लेकिन इन 3 महीनों में जो हुआ वह हैरान कर देने वाला है। पंकज के अनुसार 1.5 महीने तक शालिनी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया। पंकज रोज पूछता, वह कहता, क्या बात है, हम शादीशुदा हैं। लेकिन शालिनी का जवाब था, धमकी मत दो वरना छत से कूद जाऊंगी। इतना सुनकर पंकज सदमे में आ गया। पत्नी पति से दूरी बना रही है, संबंध नहीं बना रही है, कोई कारण तो होगा। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह परेशान था। उसने सोचा शायद उसे टाइम चाहिए, लेकिन असली वजह बहुत बड़ी थी। पंकज ने कई बार शालिनी से पूछा, हर बार एक ही जवाब, नहीं। पंकज के परिवार वाले भी हैरान थे। कई बार पंचायत हुई, घर वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी नहीं मानी। तभी एक दिन ऐसा हुआ जब पंकज के भाई विकास ने कुछ देख लिया। वह हैरान रह गया। दरअसल पंकज कुछ काम से पंजाब गया हुआ था। तब उसका भाई विकास घर पर था। रात के करीब 2 बजे शालिनी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज पर लिखा था, जानू क्या कर रही हो। विकास की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि यह मैसेज किसी और नंबर से आया है। उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर उसने शालिनी को पकड़ा, पूछा, ये कौन है। शालिनी घबरा गई। उसने हाथ जोड़ दिए, बोली, प्लीज भैया, किसी को मत बताना, ये आपके भाई को मत बताना, घर में बवाल हो जाएगा। लेकिन विकास ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाई पंकज को सब बता दिया, और यहीं से पूरा सच बाहर आ गया। जब पंकज ने उस नंबर के बारे में पूछा तो शालिनी चुप हो गई। बाद में पता चला कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अमित का था, और अमित शालिनी की दीदी का देवर, यानी अपने ही रिश्तेदार से शालिनी का अफेयर था। यह रिश्ता शादी से पहले से चल रहा था। शालिनी और अमित के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे कई बार। जब यह बात खुली तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पंकज तो जैसे सदमे में आ गया। उसकी शादी को अभी महीने भर भी नहीं हुए थे, और उसकी पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर था, वह भी अपने दीदी के देवर के साथ। यह सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। यह रिश्तों को तार तार कर देने वाला सच था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शादी के बाद भी शालिनी और अमित के बीच संबंध जारी रहे। जब अमित कभी घर आता, शालिनी उससे मिलती, संबंध बनाती, और जब अमित नहीं होता तो फोन पर चैटिंग चलती, रात के 2 बजे तक। यही वजह थी कि शालिनी अपने पति पंकज से दूरी बनाए रही। वह उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों किसी और को दे चुकी थी, और वो किसी और को नहीं बल्कि अपने दीदी के देवर को। पंकज बताता है कि 3 महीने में सिर्फ एक बार उसने शालिनी के साथ संबंध बनाया, और वह भी किसी तरह। बाकी वक्त तो वह उससे दूर ही रहती थी। इस मामले में एक और भयानक घटना सामने आई। शालिनी ने खुद बताया कि एक बार वह अमित के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उस वक्त अमित ने पीछे से संबंध बनाने की कोशिश की। शालिनी उसे झेल नहीं पाई और वह बेहोश हो गई।
इस घटना ने साफ कर दिया कि उनके बीच रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत गहरा था, और यह सब शादी के बाद भी जारी था। जबकि पति पंकज बेचारा घंटों उससे गुहार लगाता रहता था। पंकज कहता है, मैं रोज पूछता था, क्या चाहिए, क्या करूं, लेकिन वह सिर्फ धमकी देती थी। यहां तक कहती थी कि मुझे छत से कूद जाने दो। शालिनी के पास अपने पति से दूरी बनाने का एक बहाना भी था, जॉब नहीं है। वह कहती थी कि पंकज ने झूठ बोला कि वह एयरपोर्ट पर काम करता है, जबकि सच यह था कि वह कहीं भी नौकरी नहीं करता था। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इसलिए आप अपने पति को पूरी तरह नकार सकती हैं? 3 महीने तक एक बार भी संबंध नहीं बना सकती, वो भी तब जब आपकी शादी को महीने भर भी नहीं हुए। असल में शालिनी का पति से दूरी बनाने का असली कारण जॉब नहीं बल्कि अमित था। वह पहले से ही किसी और के प्यार में थी। उसने अपने परिवार के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति को कभी स्वीकार नहीं किया। जब पूरा मामला खुल गया तो दोनों परिवारों में तनाव फैल गया। कई बार पंचायत हुई, स्थानीय लोगों ने समझाने की कोशिश की, पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। शालिनी ने साफ कह दिया, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। उसके परिवार वालों ने भी कहा कि लड़के ने जॉब का झांसा दिया तो बेटी धोखा महसूस कर रही है। लेकिन पंकज का कहना था, अगर नौकरी नहीं है तो बताओ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मुझसे संबंध ही क्यों नहीं बनाती? तुम्हारा तो किसी और से चक्कर है। और इसका सबूत भी था, वो जानू वाला मैसेज, वो रात के 2 बजे की कॉल्स और वो स्क्रीनशॉट जो विकास ने ले लिए थे। जब यह मामला मीडिएटर और काउंसलर के पास पहुंचा तो दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहां पर शालिनी ने खुलकर बात की। उसने माना कि उसका अमित के साथ रिश्ता था। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसने पंकज को कभी नहीं चाहा। शादी परिवार के दबाव में की थी। काउंसलर ने दोनों को समझाया, कहा, शादी हो चुकी है, कोशिश करो। लेकिन शालिनी का जवाब था, नहीं, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। पंकज ने कहा, इतने पैसे खर्च किए, शादी की, आज वह मुझे बताती है कि उसका किसी और से प्यार है, वह भी मेरी दीदी के देवर से। यह धोखा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े की नहीं है। यह कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों में छल की और प्यार के नाम पर धोखा देने की। एक तरफ पंकज है जिसे शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। दूसरी तरफ शालिनी है जिसने अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और फिर अपने पति को पूरी तरह नकार दिया। और बीच में है अमित, जो अपने रिश्तेदार की बहू से अवैध संबंध बना रहा था। यह घटना हमें सिखाती है कि शादी से पहले सब कुछ खुलकर बात करनी चाहिए। नौकरी, प्यार, पिछले रिश्ते, सब साफ होना चाहिए। झूठ पर शादी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी और से प्यार है तो किसी और को धोखा देकर शादी करना दोनों के जीवन बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शालिनी सही थी? क्या पंकज को नौकरी का झूठ बोलना चाहिए था, या फिर अमित को भी इस मामले में दोषी माना जाए? आप इस वीडियो को जिस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।